नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने भी महसूस किया होगा कि हम इस प्रोग्राम में फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ को अब बहुत कम डिस्कस करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप में से अक्सर लोग फॉरेन पॉलिसी चूंकि एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और आप में से अक्सर लोग पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की जो मार धाड़ है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और फॉरेन पॉलिसी में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है, खास करके अफगानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, उसका पाकिस्तानी मईशत के साथ, पाकिस्तानी इक्तसादियात के साथ, पाकिस्तानी रियासत आप सब लोगों की फलाह बहबूद के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए आज इस प्रोग्राम में हम एक बड़ी बामकसद डिस्कशन और एनालिसिस करना चाहते हैं अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन का जो गुज़िश्ता रोज का पाकिस्तानी दौरा था, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अमेरिका की तरफ जा रहे थे। और एक और वजह यह भी है कि इस दौरे के बारे में पाकिस्तानी मीडिया में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिस किस्म का कमेंट किया गया कि जो बाइडन साहब यहां डराने धमकाने आए थे, नॉर्थ वजीरिस्तान के एक्शन के लिए धक्का लगाने के लिए आए थे, वो गालिबन सही नहीं था। इस प्रोग्राम के आउटसेट में मैं ये पोजीशन लेता हूं कि प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन के आने की दो बड़ी वजूहात थी। एक वजह उनकी ये थी कि अमेरिका के अंदर यह महसूस किया जाता है, प्रेसिडेंट ओबामा के एडवाइजर्स में यह महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की की जो बामी इश्तराक से, इनिशिएटिव से इस खित्ते के अंदर जो एक पीस प्रोसेस जन्म ले रहा है, कहीं अमेरिका इस पीस प्रोसेस से एक्सक्लूड ना हो जाए, बाहर ना रह जाए, मार्जिनलाइज ना रह जाए। ऐसा ना हो कि इस पीस प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी जो बाइडन साहब के आने की, कि प्रेसिडेंट ओबामा कि जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, जिसमें जनरल पैट्रियस और माइक मलन दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, वो प्रेसिडेंट ओबामा को ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब, हम मिलिटरली तौर पे अफगानिस्तान में पूरा एहतमाद है कि सूरत हाल को हम अस्करी तौर पे मैनेज कर सकते हैं और पाकिस्तान का मसला है और अगर पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है तो हम ऐसा एक्शन खुद ले सकते हैं, हमें इजाजत दें। यह एक ऐसा व्यू है जिसे अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट ओबामा जो है इसको शेयर नहीं करते। वो इसके बारे में इसमें बड़े खतरात देखते हैं, खास करके पाकिस्तान के हवाले से। और जो बाइडन जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट ओबामा की टीम में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो जो जनरल पैट्रियस और माइक मलन का जो पेंटागन का व्यू है उसको अपोज करते हैं। इसीलिए जो बाइडन को यहां भेजा गया ताकि सूरत हाल को असेस कर सकें। और हमारा दावा यह है कि जो बाइडन का मकसद ये था कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को ये रीएश्योर करवाएं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को यह रीएश्योर करवाएं कि आपकी सरजमीन पे किसी किस्म के हमले नहीं किए जाएंगे, हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। यह हमारे प्रोग्राम का बुनियादी थीसिस है नाज़रीन। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ वेरी प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट। फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन, मेरे साथ ही तशरीफ रखते हैं मुशर्रफ ज़हरी साहब, अनदर एनालिस्ट एंड वेरी प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट। और मुझे नाज़रीन वाया वीडियो लिंक रावलपिंडी कैंटोनमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबका सरबराह जनाब जनरल हमीद गुल साहब, रिटायर्ड। और मुझे नाज़रीन लाहौर से वाया सेटेलाइट लिंक ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ का तज्ज़िया निगार इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के हवाले से प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कशन तो मैं शुरू करना चाहूँगा जनरल साहब से, लेकिन इससे पहले जो बाइडन ने कल प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ खड़े होकर जो उन्होंने वहाँ पे कमेंट्स कहे, और उन कमेंट्स का बेसिकली उनका नुक्ता नज़र ये था, उन्होंने कहा कि हमें एहसास है कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक डिस्कोर्स जो है, मीडिया और सियासत का जो पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें अमेरिका के बारे में इस किस्म की मिसपरसेप्शंस पाई जाती हैं, हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से, जंग नाफिज करने के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। उनका उन्होंने जवाब दिया। मैंने ये एडिट करके मुख्तसर इक्तसाबात, छोटे छोटे टुकड़े आपके लिए निकाले, इन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। We know that there are those, I'm not talking about the leadership, I'm talking about in the public discourse, those who believe that in America's fight against Al-Qaeda, that we've imposed a war upon Pakistan. But violent extremists are a threat not just to the United States, but to Pakistan as well, and indeed to the entire civilized world. And they have, not with your help, but they have found refuge in some of the most remote portions of your country. There are those also who accuse the United States of violating your sovereignty as we support your army and pursue terrorists where they hide. I know well over the past 30 years the proud traditions of the Pakistani military.
and its capacity to defend and protect Pakistan. But I would respectfully suggest that it is the extremists who violate Pakistan's sovereignty and corrupt its good name. There are also those who believe that our policies favor India and seek to weaken. I've even heard some write and say to even dismantle this great country. You know and your colleagues know that is dead wrong. We want what you want. A strong, stable, prosperous, democratic Pakistan at peace with itself and with its neighbors, including India. We want that not just for your sake, but we wish your success because it's in our own interest. Islam is the fastest growing religion in the United States of America. And as President Obama said, in the heart of Cairo, one of the world's great Muslim majority cities, and I quote, Islam is part of America. We are not the enemies of Islam, and we embrace those who practice that great religion in our country. नाज़रीन, अमरीकी नायब सदर जो बाइडन के कमेंट्स तो आपने सुने और यकीनन आप में से बहुत से लोग इससे पहले भी सुन चुके होंगे। मैं जनरल हमीद गुल साहब की तरफ चलता हूं। जनरल साहब, यकीनन इस स्पीच को जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ खड़े होकर उन्होंने कहे, ये जो कमेंट्स कहे, इसको आप पहले भी सुन चुके होंगे। आपको महसूस होता है कि हम यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन और पेंटागन के दरमियान अमेरिका की मिलिट्री जो क़यादत है, यानी पेट्रस और माइक मलन, और जो बाइडन और ओबामा के दरमियान हमें एक क्लेफ्ट देखते हैं, हम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखते हैं, दो महाज देखते हैं, दो ग्रुप देखते हैं? जी हाँ, बड़ी आपने सही बात कही कि पेंटागन, न्यूकॉन्स और जो लॉबिस्ट हैं, उनके इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो हैं वो एक तरफ हैं, और ओबामा जो है वो बिलीगर्ड है। ऐसा लगता है कि उसका मुहासरा कर लिया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये जो ओबामा's वॉर वुडवर्ड की आई है नई किताब, उसमें ये खुल के बात सामने आ जाती है, क्योंकि वो तो इनसाइडर है, उसने पूरी तरीके से इसको रिकॉर्ड किया है। जो बाइडन साहब पहले अपने पेंटागन को तो कंट्रोल कर लें, फिर उसके बाद ये हमें भाषण देने का जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया है, ये नसीहत हमारे लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन एक लिहाज से वो हमारी इज्तिमाई, जिसको कहते हैं कलेक्टिव विजडम ऑफ पाकिस्तानी नेशन, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। कहा जाता है कि नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम, और हम गुज़श्ता निस्फ सदी से ज़्यादा इनकी इन कह मुकरनियों को और इनकी जो पॉलिसीज़ के अंदर शिफ्ट और चेंजेस हैं, और आपने एक बात उसमें नहीं बताई कि इस दफ़ा अमेरिका वो कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, तो हमारे सामने है ये सारी दास्तान। और जो बाइडन साहब कब तक रहेंगे वहाँ वाइट हाउस के अंदर? मेरा ख्याल है कि ये 2 साल उनके आखिरी हैं, उसके बाद ओबामा को और इनको उन्होंने निकाल देना है, क्योंकि वहाँ इतना तासुब इतना स्ट्रॉन्ग है, और जो भी उन्होंने बातें की हैं वो उन्होंने दलील की बुनियाद के ऊपर, तारीख की बुनियाद के ऊपर, तारीखी हकायक की बुनियाद की कसौटी के ऊपर, वो किसी तरीके से भी पूरी नहीं होती। लेकिन मैं एक को लेके इसकी पूरा तजजिया कर सकता हूं कि ये सारी बातें गलत हैं, और हमें जो सबक तारीख ने दिया है, जो यानी इज्तिमाई दानिश का सबक है। हुकूमत की बात और है, जैसे उन्होंने भी हुकूमत को अलग कर दिया, लेकिन लीडरशिप को अलग कर दिया। लेकिन जलसा, मैं तो समझना चाहता हूं कि आज के दिन हम खड़े हैं जनवरी 2011 में, और जाहिर है कि ये बाइडन और ओबामा जो हैं ये वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो नहीं है अमेरिका का। यानी प्रेसिडेंट ओबामा तो एक हद तक एक ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड व्यू रखने वाला, एक मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू रखने वाला प्रेसिडेंट है। अगर ओबामा किक आउट हो जाता है या बाइडन किक आउट हो जाता है, उससे हमारे मसाइल में तो सर कोई फायदा नहीं होता ना हमें। मैं तो समझना चाहता हूं कि इसके इस दौरे की इस वक्त आपको क्या सिग्निफिकेंस नजर आ रही? देखिए जी, उन्होंने पहले दिन से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमारे बारे में रखी हुई है। ये कैरेट डेंगल करने के लिए आए हैं, उनको वो फीलिंग्स जो उभर रहे हैं खुद अमेरिका से, और जो वाइब्स उसके इशारे बाहर आ रहे हैं और हम उसको महसूस कर रहे हैं, उनको डिफ्यूज करने